देश के करोड़ों शिव भक्तों को महाशिवरात्रि का इंतजार है। महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ मंदिर में खासतौर से भव्यता देखने को मिलेगी। बाबा का दरबार सजाया जाएगा और इन सब के बीच में पहली बार ऐसा होगा कि जब ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर भी महाशिवरात्रि पर विशेष तौर पे श्रृंगार किया जाएगा, पूजन किया जाएगा। और इसे लेकर काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की ओर से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं नागेंद्र पांडे जी। गुरु जी, सालों बाद शिवरात्रि पर हम देखेंगे कि ज्ञानवापी के अंदर वो पूजा पाठ जिसको लेकर जो शिव भक्तों का एक सपना था वो साकार होगा। किस तरीके से झांकी दर्शन को लेकर इस बार भव्यता रहेगी? बहुत भव्यता रहेगी और बहुत ढंग से उसको सजाया जाएगा। उसके साथ ही जितने भी भक्त आएंगे पंक्तिबद्ध होकर उसी पंक्तिबद्ध में उनका दर्शन भी करेंगे। उनको कोई असुविधा न हो इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। उनको सुरक्षा भी दी जाएगी और साथ ही साथ उनके मन के हिसाब से बाबा की एक छवि जो है वो छवि हमको दिखलानी है और दिखलाई पड़ती रहे, ऐसी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि अखंड रामायण का पाठ हो रहा था। शिवरात्रि पर क्या कुछ खास होने वाला है? शिवरात्रि पर अभी हम सोच रहे हैं कि पूरी भजन संध्या होती रहे और उसमें जो भी भक्त आवे उनको उस बाबा का धुन सुनाई पड़ता रहे। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत तरह की प्रस्तुतियां वहां पर होंगी और मुझे लगता है कि एक विशेष रूप से एक महोत्सव को हम लोग मनाएंगे। अच्छा रहेगा। 36 घंटे तक अखंड दर्शन होगा, बाबा का दर्शन मिलेगा। झांकी दर्शन भी उसी तरीके से मिलता रहेगा? नहीं, बाबा का दर्शन देखिए, जो उनका शयन आरती होती है भोग राग के बाद, तो उतने देर तक 2 घंटे के लिए शयन रखा जाएगा। फिर 2 बजे से चालू हो जाएगा, फिर दूसरा दर्शन शुरू हो जाएगा। आप क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि सालों नहीं बल्कि सदियों बाद एक तरीके से जो ज्ञानवापी के अंदर पूजा पाठ शुरू हुई है और पहला शिवरात्रि पड़ रहा है, तो शिव भक्तों के अंदर कितना उत्साह उमंग आप देख रहे हैं और क्या अनुमान कर रहे हैं कि कितनी संख्या में जो शिव भक्त होंगे वो पहुंचेंगे झांकी दर्शन के लिए? ये लगभग 5 लाख से अधिक की जनसंख्या होगी और मुझे लगता है कि शिवरात्रि की एक दिन पहले की जो रात्रि होगी उसी समय से लाइन लगनी शुरू हो जाती है और भक्त रात भर जगह रहेंगे। रात भर लाइन चलती रहेगी, दर्शन चलता रहेगा और दूसरे दिन भी पूरी शिवरात्रि का प्रातः काल तक क्या वो क्रम चलेगा। ये ऐसे में 5 लाख से अधिक 6 लाख 7 लाख हो जाए, ऐसा हम लोगों का अनुमान है कि इतनी संख्या हो जाएगी। आप लोग के ऊपर तो दोहरी जिम्मेदारी होगी। अभी तक तो सिर्फ जो गर्भगृह है वहां पर दर्शन कराने का एक तरीके से टास्क रहता था आप लोग के सामने, लेकिन अब तो दर्शन करने के साथ साथ जो व्यास जी का तहखाना है वहां पर भी झांकी दर्शन सकुशल संपन्न हो, वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। नहीं, आप बहुत सही कह रहे हैं। निश्चित रूप से एक नए रूप में ज्ञानवापी को जुट जाने के कारण और ये हो रहा है कि क्या है तहखाना, क्या तलघर में भगवान बैठे हैं, वो तलघर कैसा है, ये देखने की जिज्ञासा। क्योंकि समाचार पत्रों के मीडिया के माध्यम से जो प्रचार प्रसार मिला है उससे भक्तों के मन में ये जरूर श्रद्धा है कि एक बार हम उसका भी दर्शन करें। तो हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की है, किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। जिस तरह से पंक्तिबद्ध बाबा का दर्शन करेंगे उसी तरह से पंक्तिबद्ध होकर तहखाने से होते हुए श्रृंगार गौरी की तरफ से निकल जाएंगे। तो ये दोनों ही दर्शन साथ साथ होगा और बहुत ही अच्छा रहेगा, बड़ा आनंददायक रहेगा और भक्तों को बड़ी प्रसन्नता होगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद।